जम्मू के राजौरी और पूंछ में फ्लैश फ्लड से 17 लोगों की मौत। तो सुरनकोट इलाके में 3 लोग अभी भी लापता। राहत और बचाव अभियान जारी। योगी सरकार ने ओबीसी परिवारों की 14,717 बेटियों के खातों में 29.43 करोड़ को सहायता राशि भेजी। हर बेटी को 20,000 की मदद दी जाएगी। सीएम योगी मंदिर में दर्शन पूजन के साथ मेले की तैयारियों और महादेवा कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। बाराबंकी में 542 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पेरू में 5.5 तीव्रता के भूकंप से 5 लोगों की मौत हो गई। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और राहत बचाव अभियान जारी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू युवक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सीआईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कार्रवाई की। गुरुग्राम ड्रग कंट्रोल विभाग ने नकली बीपी की दवाइयों की खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी टेल्मा एएम जैसी दवाइयों की नकली सप्लाई कर रहे थे। राम मंदिर चंदा मामले में एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होगी, जिस पर आगे सुनवाई जारी। मोन जिले में भूस्खलन के बाद अब तक 4 शव बरामद हुए। एसडीआरएफ, पुलिस और असम राइफल्स की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। दौसा में बारिश के बाद तापमान गिरा और लोगों को गर्मी से राहत मिली। पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय है, कई इलाकों में बारिश के असर। सोनम वांगचुक मामले में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। पत्नी को सोनम वांगचुक के मेडिकल रिपोर्ट साझा करने के निर्देश दिए गए। नदी में नाव पलटने से हड़कंप मचा। नाव में सवार लोग कब्रिस्तान से लौट रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, प्रशासन मौके पर मौजूद। छोटूराम नगर में उधार के पैसे मांगने पर दुकानदार की हत्या कर दी गई। हमले में पिता और बेटा घायल हो गए। आरोपी फरार है, पुलिस तलाश में जुटी। जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने के सामने चक्का जाम किया। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मॉनसून सत्र के एजेंडे और समय को लेकर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने हरियाणा के छात्र पांचल बंसल को शानदार सफलता पर बधाई दी। उन्होंने पांचल की उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। कालाहांडी में खराब सड़क के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। ग्रामीण ने गर्भवती महिला को करीब 2 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर ले जाकर अस्पताल पहुंचाया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कॉम्बैट ड्राइविंग किट खरीदने को ग्लोबल टेंडर जारी किया। 2 चरणों की प्रक्रिया के बाद 18 महीने में आपूर्ति दी जाएगी। गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर बैंक फ्रॉड के आरोप में सीबीआई ने 4 राज्यों में 6 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेज गरज के साथ करीब 1 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। छारागांव में शराब पार्टी के दौरान विवाद के बाद सिक्योरिटी ठेकेदार नीरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 6 आरोपियों पर केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। कोलकाता में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की चर्चा हुई। राजाजीपुरम के निजी स्कूल में मासूम से दुष्कर्म के आरोप में स्कूल वैन चालक गिरीश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। जेडीयू ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार के मंत्री संभालेंगे मोर्चा। अभिषेक बनर्जी के पार्टी दफ्तर पर कार्रवाई। पार्टी दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन। टीएमसी के बागी नेताओं से अपील। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस से बच्चे की मौत। 75 घरों का सर्वे, 353 लोगों की जांच। एनटीए ने फर्जी ओएमआर को लेकर चेताया। एआई से बने ओएमआर पर होगी कार्रवाई। शिकायतों की जांच कर रही है एजेंसी।
जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा खराब मौसम के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई। प्रशासन ने सुरक्षा का फैसला लिया। पीओके हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की सख्त चिंता, पाकिस्तान से मांगी निष्पक्ष जांच की मांग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश का कहर, भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, कई इलाकों में पानी भरने से संकट। ईरानी मीडिया ने डार्कोवीन परमाणु परियोजना पर अमेरिकी हमले का दावा किया। खुजिस्तान की निर्माणाधीन न्यूक्लियर साइट को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान युद्ध के बीच यूएई और सऊदी अरब नए व्यापारिक रास्ते तलाश रहे हैं। तेल आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए पाइपलाइन और नए बंदरगाहों पर फोकस बढ़ाया गया। अमेरिका ने सैनिकों की मौत के बाद ईरान पर नए हमले किए और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। बहरीन और कुवैत ने ईरानी हमलों को नाकाम किया। वहीं अमेरिका ने ईरान पर लगातार 8वीं रात हमले जारी रखे। अमेरिकी दूतावास के अनुसार विश्वसनीय खतरे की सूचना मिलने के बाद जॉर्डन के अकाबा शहर के एयरपोर्ट पर और बंदरगाहों को एहतियातन खाली करा दिया गया। अमेरिका और ईरान के बढ़ते संघर्ष में पूरे मध्य पूर्व में बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया है। बहरीन की वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान के कई हवाई हमलों को रोककर नष्ट कर दिया। देश की सेना हाई अलर्ट पर। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले पूरे किए हैं। ये कार्रवाई जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद हुई। जिम्मेदार ठिकानों को निशाना बनाकर की गई। अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे, लेकिन यह अभियान कितने समय तक चलेगा और उसके अंतिम लक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं। जॉर्डन में हुए हवाई हमलों को लेकर अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक सैनिक अभी भी लापता है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने खुजिस्तान प्रांत में निर्माणाधीन डार्कोविन परमाणु संयंत्र पर हमला किया। ईरान ने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। जॉर्डन का बयान कि उसे कोई खतरा नहीं मिला है और अकाबा के एयरपोर्ट और बंदरगाहों को खाली कराने का आदेश नहीं दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध या सीजफायर का अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर ही करेंगे। ईरान की सेना का बयान कि उसने अमेरिका के हमलों के जवाब में कुवैत स्थित 2 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद कुवैत में कई जगह पर चेतावनी सायरन बजाए गए। कुवैत की सेना का बयान कि ये ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया। इराक के एरबिल इलाके में हुए ड्रोन हमले में ईरानी खुर्द विपक्षी समूह के 8 सदस्य घायल हुए। समूह ने हमले का आरोप ईरानी बलों पर लगाया। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अनुसार चेतावनी के बावजूद असुरक्षित रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे 2 जहाज जो हादसे का शिकार हुए। अमेरिकी दूतावास के अनुसार विश्वसनीय खतरे के चलते जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट और बंदरगाह को एहतियातन खाली कराया गया है। ईरान ने 2026 के प्रदर्शनों के बावजूद इस दौरान 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के दोषी ठहराए गए 2 लोगों को फांसी दे दी। बहरीन की सेना का बयान सामने आया। उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान से आए कई मिसाइल और ड्रोन हमलों को नष्ट किया है, इंटरसेप्ट किया है। रुक करेंगे बड़ी खबर जहां स्पेन